विशेष रूप से भगवान मोहिनी अपना श्रृंगार करके आए, और ऐसा श्रृंगार जो आज से पूर्व किसी ने नहीं देखा। उडुराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराज तमंद गति, यदि सा ललना हृदय अंग मितक्व जपक्व तपस्व समाधि विधि। ऐसा दिव्य लालित्य, ऐसी समस्या आकर खड़ी हुई कि अमृत का वितरण कौन करे, तो स्वयं श्रीमन नारायण परम्बा मां भगवती लक्ष्मी के सानिध्य को प्राप्त करके ऋग्वेद की श्रुति स्तम स्त्री को सार्थक करते हुए उसके भीतर विद्यमान 350 लक्षणों से युक्त होकर के जब अपना गमनागमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, तब शुक्ल यजुर्वेद भी जिनको पुरुष करके अभ्यर्चना करते हैं, ऐसे अतिरुद्र महारुद्र महादेव भी उनके स्वरूप के ऊपर मुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उस तद्वद आकर्षण से युक्त होकर के, सीधी बात है, एक साधारण जीव के भीतर स्खलन होता है, उस स्खलन से उसका पतन होता है। इस शरीर में या तो पतन है या मुख से बमन है, इन दोनों के अलावा कुछ और संभव नहीं हो सकता। पर यह गति शव की है, पर जब यह क्रिया शव में नहीं, इकारो संपूर्ण प्रकृति को अपने हिरण्य गर्भ में संस्थापित करते हुए शिव के द्वारा होती है, तब इसमें पतन नहीं होता, तब इसमें बमन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली वायु का गमन होता है। इसी से युक्त अब सरकार, अब आपको देख के तो तरंग आ रही है, अब क्या किया जाए, सूरज को देख के तो कमल खिल ही जाता है हमारे। पुंडरीक का मतलब ही कमल होता है, जिसको समझ आवे सो बढ़िया, नहीं तो मैं तो आपकी हनुमान जी की सेवा करके आया हूं। समझाने के लिए तो आप ही बहुत हो महाराज, मैं तो थोड़ी सी आपकी प्रसन्नता, आपके आह्लाद और आनंद के लिए, क्योंकि एक बात तो पता है, हनुमान जी प्रसन्न हो ना हो पता नहीं, पर कोई हनुमान जी का प्रसन्न हो जाए तो उनको प्रसन्न होना पड़ेगा महाराज, इसके बिना कार्य नहीं होगा। इस दिव्यता के साथ युक्त होकर ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं कि स्वयं सूर्य के पीछे दौड़ रहे श्री हनुमान जी को इंद्र ने ही थोड़ी पर स्पर्श करते हुए हनुमान नाम देकर सबसे पहले प्रदान किया। आज मैं इन 2 पंक्तियों का स्पर्श इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हनुमान चालीसा की दिव्य श्रृंखला विगत 2 वर्षों से सरकार की सेवा में, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में दास को करने का प्रयास चल रहा है, उसमें इस बार की जो पंक्ति थोड़े से अल्प काल में स्पर्श करनी है वो यही है, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीधी बात है, विज्ञान में भी एक बहुत बड़ा, वर्तमान समय में जेनेटिक्स को लेकर के एक बहुत बड़ा अध्ययन है। उस विषय को तो यहां भी प्रस्तुत करने की संभावना नहीं है, परंतु या तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और या फिर श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। कोई कहता है ये आंजनेय हैं, कोई कहता है ये पवन पुत्र हैं, कोई कहता है ये शंकर सुवन हैं। क्या बड़ी बात है, जीवन में ऐसी उपलब्धि कोई विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होती है जिसे देखकर इस संसार की संपूर्ण ऊर्जा को उसके संरक्षण करने का स्वभाव प्राप्त होता है। एक हनुमान जी हैं और पिता को लेकर इतना विश्लेषण है, पिता को लेकर सरकार इतना विश्लेषण है।